दोस्तों, हम जब चारों तरफ से असफलताओं और निराशा से घिरे होते हैं, तब हम अपनी तुलना किसी सफल व्यक्ति से करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि काश उसकी जगह मैं होता। और यही सोचते हुए हम अपने आप को खुद ही नकारा और बेकाम का समझने लगते हैं और दूसरों के बारे में कल्पना करने लगते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। बिना उसके जीवन की असलियत को जाने हम यही कहते हैं कि काश उसके जैसा हमारा भी जीवन होता। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप अपनी तुलना दूसरों से करने और दूसरों की तरह बनने का विचार त्याग देंगे। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि भगवान ने मुझे क्या जिंदगी दी है, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे ही जीवन में है, सारे दुख मुझे ही आकर घेरते हैं, हर समस्या मेरे ही गले पड़ती है। वह व्यक्ति एक दिन बैठा खुद को बुरा भला कह रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है, क्या जिंदगी है मेरी। तभी अचानक एक बाज एक शिकार को पंजे में दबाए हुए आकाश से उड़ता हुआ एक वृक्ष पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। बस शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो ये बाज जी रहा है। और फिर आसमान की ओर देखकर कहता है कि हे भगवान, अगर आपने मुझे भी एक बाज बनाया होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार इसी तरह जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे कोई भी दुख ना होता। तभी अचानक से तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है और एक अदृश्य आवाज होती है कि हे मनुष्य, क्या मैंने सच सुना कि तू हमारे द्वारा दिए गए इस मनुष्य जीवन से नाखुश है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, आपने सही सुना। मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले। हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें। तो हम तुम्हें बाज बना देंगे, लेकिन एक बार मैंने तुझे बाज बना दिया तो फिर तुझे बाज से इंसान दोबारा कभी नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बन जाने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है और सोचता है कितने मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना ही कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है और फिर पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में पंख फैलाकर तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम होने को आ जाती है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात को आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है
और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात्रि में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आ जाए तो तुरंत जाकर मैं उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही कोई जंगल होता है। यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। वह जंगल के ऊपर उड़ता हुआ शिकार ढूंढता है। जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है। वो मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह होते ही फिर से कोई अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। अगले दिन सुबह की किरण निकलने के साथ वह भी शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। फिर यह पास के जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आज फिर शायद कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान तो होती नहीं है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद से सोता रहता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसकी घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंकती है और उसे कहीं दूसरी जगह पर फेंकती है। तो यह जहां गिरता है वहां एक नोकदार लकड़ी होती है जो उसके पंखों में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है और जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पांव बुरी तरह से चोटिल हो चुका था। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। और आपको पता ही होगा कि एक बाज का पंजा उसके शिकार को पकड़ने में कितना कारगर होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो गया था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है
कि शायद फिर वही कोई बीमार पक्षी इसे मिल जाए। लेकिन फिर कहाँ इसे कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर 8-10 कौवों का एक झुंड आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल और भूख की वजह से कमजोर है। बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लग जाता है, लेकिन वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं। फिर ये कुछ दूर उड़कर चला जाता है, लेकिन वे फिर इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पीछे आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं। कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वहां से वो ऊपर नहीं जा पाते, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी। इसी तरह भूखे और घायल हालात में एक दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब ये मरणासन की स्थिति पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक अस्पताल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और खुद से कहता है कि काश मैं आज एक इंसान होता, तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का इलाज तो हो जाता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूं, लेकिन मैं आज एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूं जो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपने प्राण त्याग देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हालात में हो, उसी में प्रसन्न रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो जनश्रुतियों पर आधारित है, परंतु यह हमें जीवन का एक नियम समझाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। ईश्वर की हर रचना हम में सर्वोत्तम है, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहना चाहिए। साथियों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर वास्तव में कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।